हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। कल क्लास में हमने 8th तक स्टार्ट करते हैं, वर्गमूल पार्ट 5 होगा यहाँ पे। कल क्लास में हमने ये वाला एग्जांपल देख लिया था। आज की क्लास में इसके आगे से यानी कि प्रश्नावली 2 भी करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली क्या स्टार्ट करेंगे आज? प्रश्नावली 2 का बी, ठीक है। आज क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2 का। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं अभी हम, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसमें पहला वर्गमूल दिया गया है कि पहला ज्ञात करना है हमें कि 7744 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 7744 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका पहले फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। आइए देखते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे पहले। तो 7744 का हमें फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? 7744 का हमें फैक्टर निकालना है। तो इससे पहले 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 अठे 16 और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 38 और 2 चौके 8, 2 चौके 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 9 18, 2 एकन 2, 2 9 18 और 2 तिहाई 6, ये होगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 छंग 12, 2 अठे 16, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 एकन 2। इसके बाद हम 11 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 11 से। तो 11 के रही है 121। फिर 11 से काटेंगे तो इसका जो फैक्टर निकालते हैं हम, क्या कहते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 गुणे 11 गुणे 11। तो इसका हम पहले जोड़ा बनाएंगे। तो ये जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, ये, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे? क्या कहते हैं? इसका जो वर्गमूल होगा, 44 का जो वर्गमूल होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 गिरहियम 88, 8 गिरहियम क्या होगा? 88। तो ये कैसा होगा? यानी अतः वर्गमूल वर्गमूल 7744 इज इक्वल टू प्लस माइनस 88, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सो मैं यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि इसी में का आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 11,664, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलो आगे उठाते हैं पहले इसको। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 11,664 का 11, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 11,664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 11,664 का वर्गमूल में ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? 11,664 का
वर्गमूल। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। आइए निकाल देते हैं पहले फैक्टर इसको। 11,664। तो इसको पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 2 से। 2 पंचे 10, क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ठीक है। तो इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 एकन 2, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 एकन 2, 2 चुके 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, ठीक है। तो 2 काटेंगे, 14, 14 क्या होगा, और 16 होगा। 14 16, 14 58 होगा, क्यों, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 14 58, ठीक है। फिर इसके बाद 14 58 है, फिर 2 से काटेंगे, 729, ठीक है। उसके बाद 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 8 24, 3 एकन 3, फिर 3 से 27, 3 81, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से। तो इसका जो फैक्टर हुआ 1144, 11,664 का फैक्टर जो हमारा हुआ वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 1 2 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो इसका पेयर ये बना, इसका पेयर ये, इसका पेयर ये, इसका पेयर ये। तो जो अतः वर्गमूल 11,664 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 3 3 2, इसका ये 2 हुआ, 3 3 3। तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 दिया 108, क्या होगा, 36 दिया 108, ठीक है। तो वर्गमूल इज इक्वल टू 11,664 का वर्गमूल प्लस माइनस 108, क्या होगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नोट आउट, इसके बाद आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आया। चलो यहां तक हो गया है, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन ही गुणनखंड निकाल के बस के बाद एचसीएफ निकालना, इसे एचसीएफ ही कहते हैं वर्गमूल को, ठीक है। वर्गमूल यानी एचसीएफ, जैसे कि जोड़ा जिसका बन रहा है उसे ले लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया है एनसीईआरटी में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इसी पार्ट का तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4900 का क्या ज्ञात करना है, 4900, हाँ तीसरा दिया गया है हमें 4900 का वर्गमूल मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो 4900 का वर्गमूल में ज्ञात करना है, तो 4900 का पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो इसको हम पहले 5 से काटते हैं, 2 से भी काट सकते हैं फिलहाल, लेकिन 5 से पहले काटेंगे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, तो 5 9 45, 5 40, 5 5 5 9 45, 5 ठीक है। इसके बाद 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 9 18, 2 से 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चुके 8, 2 9 18, फिर 7 से, 7 7 49, 7 7, तो 4900 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर होगा 5 गुणे
गुणे दो इंटू 7 गुणे 7, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर हमारा बनेगा, ये 5 एक बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा, इसका बनेगा। तो अतः वर्गमूल 4900 का 4900 इज इक्वल टू 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 पंचे 10 बटे 70 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 2 10 पचे 70। तो अतः वर्गमूल 4900 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर? प्लस माइनस 70। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? वन का 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 47 जीरो क्या दिया गया है? 47,089 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 47,089 का वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? 47,089 का वर्गमूल। तो इसको पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। 47,089 का फैक्टर निकालेंगे। 7 से पहले काटेंगे इसको, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 14, 7 सत्ते 49, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 7 छंग 42, 7 63। फिर कितने काटेंगे इसको? 31 का फैक्टर होता है 31, ठीक है। एक आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, इज इक्वल टू 7 गुणे 7 31 गुणे 7 31, ठीक है। अतः वर्गमूल इज इक्वल टू 7 गुणे 31। 7 गुणे 31 क्या होता है? 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 22, 7 एकन 7, 7 त्रिक 21, प्लस माइनस 217। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? प्लस माइनस 217। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा जो दिया गया है आइए देखते हैं। हो गया ना, मतलब सिंपल ही था। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2.b का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 625 बटे 1296। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन का? पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 625 बटे 1296। 625 बटे 1296 दिया गया है। तो इसका हम पहले फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। पहले 625 का निकालते हैं, ठीक है। तो 625 का निकालते हैं फैक्टर। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25,
फिर 5 हम 25, 5 एकम 5। तो जो 625 का फैक्टर हमारा निकला इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो इसका ये फैक्टर 5 गुणे 5 यानी 25, 25 ये निकला 625 का। अब इसके बाद 1296 का देखते हैं हम। 1296 इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो इसको पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2। फिर 3 से काटेंगे। 27 3 81, फिर 3 से काटेंगे। 9 3 27, फिर 3 से काटेंगे। 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, ठीक है। तो 1296 का जो हमारा फैक्टर निकलेगा यहाँ पे वो क्या निकलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे क्या कहते हैं? 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा हमारा 1296 का जोड़ा जो हमारा बनेगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूना 4 3 12, 12 3 36। क्या बनेगा हमारा जोड़ा इसका? 36 बनेगा। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ लिखते हैं अतः 1296 क्या कहते हैं? 625 बाई 1296 का धनात्मक वर्गमूल प्लस 25 बाई 36 है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 529 हो गया ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 529 दूसरा क्वेश्चन 529 बटे 196 का क्या ज्ञात करना है? 196 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। 529 का पहले निकालेंगे फैक्टर, फिर 196 निकालेंगे। तो 529 का फैक्टर जो निकालेंगे हम, 529 किसका वर्गमूल होता है? हम जानते हैं कि 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो 23 यहाँ होगा, फिर 23 एकम 23, ठीक है। तो 529 इज इक्वल टू 23 गुणे 23। तो इसका जो फैक्टर निकलेगा हमारा 23 निकलेगा। इसके बाद 196 का 196 फैक्टर निकालेंगे हम। तो 2 से पहले इसको काटेंगे। 2 9 18, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 अठे 16। इसके बाद 2 9 18, 2 अठे 16। इसके बाद 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। फिर 7 से काटेंगे। 2 9 18, ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 196 का जो हमारा फैक्टर निकलेगा वो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो ये 2 सत्ते 14, इसका जो हमारा फैक्टर निकलेगा वो धनात्मक आता है। तो हम कह सकते हैं 529 का धनात्मक वर्गमूल जो होगा हमारा वो 23/14 होगा। 23/14 है, नोट कर लिए।
कर लीजिए यहाँ तक आप लोग। बाकी आज क्लास में इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये वाला होमवर्क कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 4 सही 29/49, 4 सही 29/49, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यानी इसको SW कहो तो इसे फैक्टर फॉर्म में तोड़ दें, मतलब कि इसका इससे गुणा करें और ये जोड़ें, ठीक है। तो 49 चौके 9 चौ 36 और 29 प्लस करेंगे तो फिर 225/49, इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकाल लेंगे आप लोग। ये होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है। आज क्लास में इतना रखते हैं, बाकी कल क्लास में स्टार्ट करेंगे सारे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।